तो दोस्तों हमारी आज की गज़ब की कहानी में आप देखेंगे कि एक औरत जब अपने नौकर के साथ एक अजनबी आइलैंड अकेले आइलैंड पर फंस जाती है, सिर्फ वो और उसका नौकर होता है। तब इनके साथ यहाँ पर क्या क्या होता है ये आज की हम इस कहानी में देखेंगे। तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एम्बर नाम की एक खूबसूरत औरत को दिखाते हुए, जिसका पति भी बहुत अमीर इंसान होता है। इस वजह से एम्बर को अपने धनवान होने का बहुत ही गर्व होता है और घमंड भी रहता है। एक बार एम्बर का हस्बैंड अपने दोस्त के साथ टोनी, जिसका नाम होता है, कहीं बाहर जा रहा होता है और ये लोग एक शिप के जरिए जाते हैं जहां पर एक जोसेफ नाम का आदमी काम करता है। एम्बर एक बहुत अमीर लेडी होती है, जिसकी वजह से वो जोसेफ के लिए हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है। कभी उसे काम पसंद नहीं आता, कभी कुछ और ही। अब एक बार जब सारे लोग शिप पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब एम्बर गुस्से में आकर जोसेफ को बोलती है कि मुझे चिकन नहीं बल्कि फिश खानी है। लेकिन असल में एम्बर फिश ही खा रही होती है। यहाँ पर बस वो जानबूझकर जोसेफ को परेशान करना चाहती है। तब यहाँ पर मन ही मन जोसेफ इमेजिन करने लगता है कि वो एम्बर को किस किस तरह से धुलाई करेगा। लेकिन बस वो ख्यालों में ही उसके बारे में बुरा सोच सकता था, लेकिन असल में वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक नौकर था। और इस घर में रहकर एम्बर के साथ वो चुपचाप एम्बर की सारी बुराइयां झेलता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं एम्बर एक बार जोसेफ को अपने साथ लेकर बोट से घूमने निकल जाती है। असल में यहाँ पर एम्बर की प्लानिंग होती है कि वो जोसेफ को यहाँ पर लाकर परेशान करेगी। अब ये लोग अपनी मेन बोट से काफी जब दूर निकल आते हैं, तब इनकी बोट में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर इनके पास कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था क्योंकि ये अपनी मेन शिप से बहुत ज्यादा दूर थे। जिसके बाद अब ये लोग चुपचाप पूरी रात इसी बोट में गुजारने का फैसला करते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो ये लोग एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक खास तरह का आइलैंड होता है, जिसके बाद जोसेफ उसे बोट से उतार कर आइलैंड पर लेकर आता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद फिर एक बार एम्बर जोसेफ पर धौंस जमाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि जोसेफ अभी भी उसका नौकर ही है। लेकिन अब यहाँ पहुंचने के बाद जोसेफ भी अपनी औकात दिखाता है। वो उसकी एक बात भी नहीं मानता और वो अकेले ही मछलियों का शिकार करके उन्हें खाने लगता है। जिसके बाद जोसेफ वहां पर एक अच्छा सा टेंट तैयार करता है, क्योंकि उसे पता था कि जब तक लोग उसे ढूंढने यहाँ पर आएंगे काफी दिन गुजर जाएंगे। लेकिन वो अपने टेंट में एम्बर को नहीं बुलाता और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे ऐसी घमंडी औरत का नौकर नहीं बनना। ये सुनने के बाद एम्बर को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी औकात पता चल जाती है। जिसके बाद अब जोसेफ उससे सारे काम करवाने लगता है, क्योंकि एम्बर के पास अब उसकी बात ना सुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। क्योंकि ये आइलैंड बिल्कुल अकेला था, इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं रहता था, सिर्फ खतरनाक जानवरों के अलावा। अब यहाँ इनको रहते हुए काफी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं। जिसके बाद जोसेफ की बातें सुन सुनकर एम्बर उसकी काम को करने से नकारती रहती है और वो हमेशा गुस्से में रहती है। अब एम्बर से काफी तंग आकर जोसेफ एक बार एम्बर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो एम्बर के बहुत करीब आकर उसे छोड़ देता है। यहाँ पर वो उसे फील करवाता है कि मैं चाहूंगा तो कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद अब एम्बर जोसेफ के पास आकर बोलती है कि आखिर तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। तब जोसेफ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो जबरदस्ती नहीं करूंगा। और यहीं से ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं और अब इनकी रोमांटिक कहानी भी यहीं से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे एम्बर को जोसेफ काफी ज्यादा पसंद आने लगता है। तभी वहां पर एम्बर को एक जहाज दिखाई देती है, तो उसे देखकर वो छुप जाती है, क्योंकि उसका मन था कि वो अभी यहाँ पर और रुकेगी और जोसेफ के साथ काफी सारा वक्त गुजारेगी। अब रात होने के बाद एम्बर जोसेफ से पूछती है कि अगर तुम्हें कहीं मेरे से ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई तो तुम मुझे छोड़ दोगे। जिस पर जोसेफ बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। अब अगली सुबह जोसेफ को एक प्लेन दिखती है, जिसे देखने के बाद वो उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन एम्बर उसे रोक देती है। वो बोलती है कि हम दोनों अब यहीं पर रहेंगे और अभी नहीं जाएंगे। तब यहाँ पर जोसेफ एम्बर को भरोसा दिलाता है कि हम लोग अपनी जगह पर पहुंचकर भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे। अब दोनों के अपने शिप पर पहुंच जाने के बाद एम्बर का हस्बैंड जोसेफ को बहुत शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उसकी वाइफ की जान बचाई थी। जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे भी देता है, क्योंकि यहाँ पर टोनी को लगता है कि उसके नौकर ने उसकी बीवी को बचाया है। अब यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद जोसेफ एम्बर से बात करने के लिए एक लव लेटर लिखता है और उसमें एक रिंग भी डाल देता है। जिसके बाद वो उस लेटर को ले जाकर रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और कहता है कि इस लेटर को सिर्फ एम्बर को ही देना। अब रिसेप्शनिस्ट के साथ जब एम्बर आती है तो वहां पर उसके हस्बैंड भी होता है और उस लेटर को वो पढ़ भी लेता है। यहाँ पर टोनी को पहले से ही शक था कि उसके नौकर उसकी बीवी में जरूर कोई चक्कर चल रहा है। अब जब वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर यहाँ से जाने वाला होता है, तब वो एम्बर को वो लेटर देता है और वेटर को कुछ पैसे देते हुए बोलता है कि ये लेटर तुम उसे दे दो। लेकिन यहाँ पर एम्बर को नहीं पता होता कि ये लेटर जोसेफ का ही है। यहाँ पर एम्बर को लगता है कि जोसेफ ने उससे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की। इधर हम देखते हैं कि वेटर आकर जोसेफ को वो लेटर वापस कर देता है और उस लेटर में वो रिंग अभी भी मौजूद होती है। जिसके बाद उसे लगता है कि एम्बर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने के लिए जाने लगता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनका हेलीकॉप्टर उड़ चुका था। और यही दिखाते हुए सैड कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।